तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको एक सूचना दिया था कि आपका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो जारी हो गया दोस्तों, ठीक है? तो मैंने आपको डेट बता दिया था किस प्रकार से 4 तारीख से ये प्रारंभ हो जा रहा है। लेकिन अभी मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसमें कौन-कौन से विषय चयन करना है और क्या-क्या रखना है दोस्तों, ठीक है? तो ये जो सूचना आप देख पा रहे होंगे दोस्तों आरएस मोड़ कॉलेज गोविंदपुर का है, ठीक है? तो इसने इसमें क्या लिखा है वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और इसमें कौन-कौन से विषय, कौन-कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे रखने का ऑप्शन दिया है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सूचना में क्या लिखा हुआ कि सेमेस्टर 3 सत्र 22-26 के सभी छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि मेजर 4 और मेजर 5 यानी कि आपका जो एमजे 4 और एमजे 5 पेपर है के अतिरिक्त अन्य जो भी पत्र यानी जो भी पेपर है उसका चयन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश का पालन करें। देखिए कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अनुसार ही आपको रखना है विषय। जैसे पहला जो आपका पेपर होता है दोस्तों, फर्स्ट जो पेपर आपने बात करूँ मैं ऑनर्स पेपर का, तो देखिए पहला जो आपका जो मेजर पेपर है वो तो एमजे 4 और एमजे 5 यानी कि एमजे 4 और एमजे 5 ही रहेगा, है ना? चलिए तो यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करेंगे दूसरा, क्योंकि देखिए फॉर्म फिलअप में वो भरना है ना फॉर्म आपको, कौन-कौन से विषय तो वो आप लोग ध्यान रखिए। तो इसे देखिए 4-5 तो रहेगा ही आपका ऑनर्स पेपर। दूसरा जो आपका रहेगा दोस्तों माइनर पेपर, तो माइनर पेपर जो मैंने बताया था आप सभी को एमएन पेपर एमएन 1 बी, तो देखिए इसमें क्या रहने वाला सेमेस्टर 2 में जो आपका आईआरसी पेपर था उसी का चयन करें। ये जो मैं बात करूँ दोस्तों ये आरएस मोड कॉलेज के लिए स्पेशली, ठीक है? उसके बाद अन्य कॉलेज अपना-अपना नोटिस देखने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या बोला गया है कि माइनर पेपर क्या रखना है? जो सेमेस्टर 2 में आपका आईआरसी पेपर था, ठीक है? तो सेकंड सेमेस्टर में जो भी आपका आईआरसी पेपर था वही आपका माइनर पेपर रहने वाला है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे यहाँ पे थर्ड जो हमारा विषय हो जाता है, तीसरा जो विषय है वो आपका हो जाता है एमडीसी पेपर। एमडीसी पेपर में क्या रखना है, इसको लेकर बच्चे परेशान थे। तो देखिए अभी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे, जो एमडीसी पेपर है ना, उसमें क्या करना है, जो जितने भी बच्चे सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? वो क्या करेंगे, साइंस, कॉमर्स या तो फिर ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी इससे संबंधित जितने भी विषय आते होंगे इसके अंतर्गत, साइंस से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित, तो उन विषय को हम लोग एक रखने का प्रयास करेंगे। अगर आपका सोशल साइंस से संबंधित कोई विषय है, तो आप सोशल साइंस से संबंधित किसी का विषय का चयन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आपको अपना इससे कुछ अलग ही हट के रखना होगा दोस्तों, ठीक है? तो अपना स्ट्रीम से हट के आपको रखना होगा। जैसे आपका सोशल साइंस है, तो आप साइंस से कुछ ऐसा विषय रख सकते हो, ठीक है? कॉमर्स से रख सकते हो। तो इस प्रकार से इसको आप लोग ध्यान के रखिए और कीजिए। आगे बात करते हैं, अगर कोई बच्चा साइंस का स्टूडेंट है ना? मानिए कि कोई साइंस का स्टूडेंट है, तो उसको क्या करना है, एमडीसी पेपर में साइंस का नहीं रखना है, ठीक है? साइंस बैकग्राउंड से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आता है, उसको नहीं रखना है। आप सोशल साइंस से रख सकते हो, आप कॉमर्स से रख सकते हो, आप ह्यूमैनिटीज़ से रख सकते हो, इससे संबंधित रख सकते हो, ठीक है? आगे जो अगर बात करूँ मैं कॉमर्स के छात्रों के लिए, तो अगर मान लीजिए कुछ कॉमर्स के छात्र हैं, तो वो क्या करेगा कि कॉमर्स अपना जो भी स्टूडेंट है, वो कॉमर्स नहीं रखेगा। वो क्या करेगा, वो सोशल साइंस से रख सकता है या तो फिर साइंस से, फिर ह्यूमैनिटीज़ से, इस प्रकार से किसी से भी रख सकता है, ठीक है? इन तीनों में से। अभी समझ में नहीं आया? मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक छात्र है, वो सोशल साइंस से है, सबका मैं एक-एक उदाहरण बताता हूँ। तो ये जो सोशल साइंस का छात्र है, मान लीजिए उसका इतिहास है, तो इतिहास है तो क्या वो पॉलिटिकल साइंस रखेगा क्या? नहीं रखेगा। क्या वो ज्योग्राफी रखेगा क्या? नहीं रखेगा। क्या वो इकोनॉमिक्स रखेगा? नहीं रखेगा। इस प्रकार से सोशियोलॉजी नहीं रखेगा। मान लीजिए कोई बच्चा साइंस का है, ठीक है? वो साइंस का अगर हो जाता है, वो बोलेगा मैम हम फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, तो क्या मैं केमिस्ट्री रख सकता हूँ? नहीं रख सकते हैं। क्या आप मैथ रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। आपको कुछ अलग रखना है, आप इतिहास रख लीजिए, पॉलिटिकल रख लीजिए, ज्योग्राफी रख लीजिए, इकोनॉमिक्स रख लीजिए, इस प्रकार से आप रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है? चलिए, आगे भी कॉमर्स की मैं बात करूँ तो कॉमर्स में जैसे अकाउंट्स वाला हो जाते हैं, रखूँगा? नहीं, वो आपको सोशल साइंस या फिर साइंस बैकग्राउंड से रखना है। आप यहाँ पे साइंस से भी कुछ ले सकते हो, तो इस प्रकार से रख सकते हो। अब मान लीजिए जो चौथा डी जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, ये क्या रखेंगे? तो ये भी सेम उसी तरह से अपना नहीं रखेंगे, वो क्या करेंगे, सोशल साइंस, साइंस व कॉमर्स के कुछ एक विषय का चयन करना है, ठीक है? देखिए आपको एमडीसी में क्या करना है, आपका जो स्ट्रीम रहेगा उससे हटकर रखना है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और अपना जो भी है वो चयन कर लीजिए। चयन का मतलब आप समझिए पहले, क्या आपको स्टडी करना है और कितना उस पे कर सकते हो, तभी है ना आप वो उसे पसंद करेंगे, ठीक है? चलो, यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। एक बार फिर मैं बता दूँगा कैसा करना है, क्या नहीं करना। चौथा जो यहाँ पे दोस्तों आपका अभी बात करो एसी पेपर का, तो ये जो आपका लैंग्वेज पेपर होता है, तो लैंग्वेज में आप हिंदी, अंग्रेज़ी, ठीक है? उर्दू, बांग्ला में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं दोस्तों, है ना? तो जो आपका लैंग्वेज पेपर लगता है कि मैं इस भाषा से ये कर सकता हूँ, तो वो आप रख सकते हो। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उर्दू, हिंदी, बांग्ला, है ना? जो बांग्ला वाला है, तो बांग्ला रख सकता है, सोच रहा है कि नहीं मैं बांग्ला कर लूँगा, तो कर लूँगा, अगर हिंदी करना है, तो हिंदी कर ले, ठीक है? तो चैनल पे स्पेशली बांग्ला तो होगा नहीं क्लास, बांग्ला के लिए तो करवाना होगा, तो हिंदी रख सकते हो आप लोग। चलिए, आगे बात करते हैं। अगला मैं बात करूँ दोस्तों सेक पेपर की, जो सेक पेपर 5वाँ पेपर होता है। इससे पहले सेक पेपर पे मैंने बताया था कि आपको सबको डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे ये जो कॉलेज यहाँ पे इसका क्या किया है, चेंज कर दिया है, जिसमें से आपको मैथ अब पढ़ना ही है दोस्तों, ठीक है? मैथमेटिकल कंप्यूटर एनालिसिस ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखिए, सेक पेपर को आपको अब
जो डिजिटल का तैयारी कर रहे होंगे वो अब इसमें उतर जाए, क्योंकि ये यहाँ पे ये कॉलेज के द्वारा नोटिस जारी किया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये जो कॉलेज है आपका आर्यस मोड़ कॉलेज, यहाँ पे ये नोटिस आया है। तो और एक बार मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार से क्या विषय है। देखिए, पहला जो पेपर रहेगा आपका ऑनर्स पेपर MJ 4-5। दूसरा जो विषय रहेगा वो आपका माइनर पेपर रहेगा, यानी कि जो सेमेस्टर 2 में जो IRC पेपर था वही आपका माइनर पेपर रहेगा। फिर आता है दोस्तों MDC पेपर, जो भी आप जिस भी बैकग्राउंड से मान लीजिए आप आर्ट्स वाले से, तो आर्ट्स वाला आप नहीं रख सकते हो सब्जेक्ट, यानी कि साइंस वाला से आपको रखना है, कॉमर्स वाला से रखना है। अगर मान लीजिए कोई साइंस वाला से, तो साइंस वाला वो कोई भी सब्जेक्ट नहीं चयन करेगा, वो उसको वो जो कॉमर्स है उसका कर सकता है, ठीक है। वो चाहे वो आर्ट्स वाला कर सकता है, जो कॉमर्स का है वो कॉमर्स का नहीं रख के साइंस व फिर वो आर्ट्स व फिर ह्यूमैनिटीज़ के रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका विषय था, ठीक है। आप देखिए पूरा नोटिस मैंने तो डाल दिया है ग्रुप में, वहाँ से आप देख सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाला है। तो इस प्रकार से ध्यानपूर्वक पढ़िए दोस्तों। और मैं बात करूँ इसकी डेट की, फॉर्म फिलअप की जो अंतिम तिथि है वो एक बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके अंदर आप लोग करवा लीजिए। जैसे कि 4 तारीख से स्टार्टिंग है, 4 तारीख से लेकर आपका 11 तारीख तक बिना विलम्ब दंड के, यानी कि कोई भी आपको पैसा वैसा नहीं लगने वाला है। जो आपका 650 रुपया बोला गया है वही कटेगा दोस्तों, है ना। तो बस इतना ही आपको लगने वाला, ज़्यादा लगने वाला नहीं, इतना समय के अनुसार आप लोग कर लीजिए। ध्यान से पढ़िए दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।